नमस्कार। अंग्रेजी में एक कहावत है, हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी स्वस्थ शरीर ही हमारी असली संपत्ति है। भारत की जितनी पुरानी सभ्यता है उतनी ही समृद्ध हमारी स्वस्थ रहने की जीवन शैली रही है, जिसके मूल में योग, आयुर्वेद एवं औषधियाँ हैं। आज कोविड के दौर में जब आधुनिक चिकित्सा इस समस्या का समाधान ढूंढ रही थी, तब हमारी आयुर्वेदिक औषधियों ने ही हमें स्वस्थ बनाए रखा। पर बढ़ती जनसंख्या एवं औषधियों के प्राकृतिक स्रोत के सीमित होने की वजह से अच्छी गुणवत्ता से भरपूर औषधियों की उपलब्धता आज सवालों के घेरे में है। जहां एक तरफ आयुर्वेदिक औषधियों की मांग बढ़ रही है, दूसरी ओर हमारे जंगल संकुचित हो रहे हैं। इसकी वजह से भारत सरकार ने वनों को संरक्षित करने के लिए कड़े नियम भी बनाए हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे किसानों को पारंपरिक खेती में बढ़ती हुई कृषि लागत एवं उनके फसल के उचित मूल्य ना मिलने पर आर्थिक संकटों का भी सामना करना पड़ता है। इन सभी समस्याओं का समाधान औषधीय पौधों की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी अनुबंधित खेती में निहित है, जहां एक तरफ हमें गुणवत्ता युक्त औषधीय पौधे प्राप्त होते हैं, दूसरी तरफ इससे हमारे किसान भाइयों की आमदनी भी बढ़ती है तथा उन्हें अपने फसल को बेचने के लिए बाजार पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ता। कहते हैं, जब हमें समस्याओं का समाधान ना नजर आए तो हमें कुछ नया सोचना चाहिए। आइए इसी संबंध में एक प्रस्तुति देखते हैं। People talk glibly about science. What is science? People coming out of a university with a master's degree or a PhD, you take them into the field and they literally don't believe anything unless it's a peer-reviewed paper. It's the only thing they accept. And you say to them, but let's observe, let's think, let's discuss. They don't do it. It's just, is it in a peer-reviewed paper or not? That's their view of science. I think it's pathetic. Gone into universities as bright young people. They come out of them brain dead, not even knowing what science means. They think it means peer-reviewed papers, etc. No, that's academia. And if a paper is peer-reviewed, it means everybody thought the same, therefore they approved it. An unintended consequence is that when new knowledge emerges, new scientific insights, they can never ever be peer-reviewed. So we're blocking all new advances in science that are big advances. If you look at the breakthroughs in science, almost always they don't come from the center of that profession. They come from the fringe. The finest candle makers in the world couldn't even think of electric lights. They don't come from within. They often come from outside the breaks. We're going to kill ourselves because of stupidity. तो देखा आपने कैसे हम कुछ नया, कुछ अलग सोचकर ही कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। इसी प्रकार आयुर्वेद रिसर्च फाउंडेशन पिछले 10 वर्षों से न सिर्फ किसानों को औषधीय पौधों की खेती करने के लिए प्रशिक्षित कर रही है, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत उनकी फसल को तय मूल्य पर खरीद कर उनकी आमदनी बढ़ाने का कार्य भी कर रही है। आज की ARF वेबिनार सीरीज इसी दिशा में एक कदम है, जिसका विषय है औषधीय पौधों की अनुबंधित खेती एवं उनके लाभ। इस वेबिनार के विशिष्ट वक्ता हैं डॉक्टर अमित अग्रवाल, डायरेक्टर नेचुरल रेमेडीज बेंगलोर, डॉक्टर अशोक पांडे, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन देहरादून, डॉक्टर रामबीर सिंह, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, एरोमेटिक्स एंड मेडिसिनल प्लांट मिजोरम, तथा डॉक्टर RC उनियाल, हेड बायो रिसोर्स डेवलपमेंट, इमामी इंडिया लिमिटेड। तो आइए इस वेबिनार में भाग लें एवं
औषधीय पौधों के विशेषज्ञों से जानकारी एवं मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद।